तो ट्रेड लिया आज, 2 ट्रेड लिया। दो नहीं कह सकते हो, एक ही, क्योंकि ये जो ट्रेड लिया था इसमें भाई कुछ हुआ नहीं। $4 कैंसल था, मतलब सिर्फ $4 ही लॉस हुआ और बहुत छोटा था ट्रेड। यहाँ तक आने के बाद मार्केट 1:2 नहीं दे पाया, समझ रहे हो ना। फिर भाई मार्केट में मैंने एनालाइज किया। ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये ट्रेड मैंने लिया है, बताता हूँ आता हूँ वहाँ पे भी। तो मैं बोल रहा था कि मार्केट को मैंने एनालाइज़ किया और मैंने देखा कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ स्ट्रगल कर रहा है। मुझे अब पूरी तरह से यकीन हुआ कि मार्केट चाहता क्या। मार्केट जिस तरफ स्ट्रगल ज़्यादा करता है उस तरफ जाता है। यानी कि मार्केट नीचे आया, पूरा लिक्विडिटी ले लिया, नीचे आया लिक्विडिटी ले लिया, नीचे आया लिक्विडिटी ले लिया। जब मार्केट पूरा नीचे का लिक्विडिटी ले ही रहा है तो मार्केट का क्या कोई रीज़न बन रहा है कि मार्केट नीचे जाए। मार्केट ऑलरेडी हर एक का से एसएल हिट कर रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि मार्केट में सेलर्स ताकतवर नहीं है बल्कि बायर्स ताकतवर है। वरना अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो इतना ज़्यादा टच तो नहीं करता। यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, इतना बढ़िया ऊपर गया। मैं आपको बताता हूँ अब इस ट्रेड के बारे में। तो क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप होता है, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। मेरा ट्रेड लॉजिक ये था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अरे एक सेकेंड, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और वो यहाँ तक नहीं आएगा, जो कि एक गलत साबित हो गया मेरा, जो कि एक्चुअल में गलत था। क्योंकि अगर आप समझो तो मार्केट ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि मार्केट को ट्रैप करना था। यही चीज़ हुआ, ये चीज़ मुझे सीख मिल गई कि ये ट्रैप था। क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे है इतना ज़्यादा ऊपर नीचे किया, पर यही वो पॉइंट था जहाँ पे से मार्केट ने यहाँ तक जाने के बाद यहाँ तुरंत आ गया। मतलब मैं आपको फिर समझाता हूँ कि मार्केट यहाँ पे है, मैंने ये सोचा कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो दोबारा नीचे नहीं जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर दोबारा नीचे जाएगा तो मार्केट उसको ब्रेक कर देगा, जो कि फेल हो गया। हो सकता है मैंने जो कहा वो सही होता अगर ये ब्रेक करके ऊपर चल जाता तो, और वो चीज़ हुआ नहीं। मार्केट में यहाँ पे लिया, मार्केट नीचे आया, ऊपर भी गया, फिर जाके लॉस दे गया। फिर यहाँ से ऊपर जाके देखो भाई, जहाँ तक मैंने सोचा था ना वहाँ तक गया, जहाँ पे मैंने मार्क करके रखा था। ये ट्रेड का लॉजिक मैं समझाता हूँ, बढ़िया है। मार्केट नीचे आया, इतना ऊपर जाने के बाद एक सडन फॉल आया, जो कि हमें सीधे सीधे बता रहा है कि मार्केट ट्रैप कर रहा है। मतलब जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, मैं समझ गया कि मार्केट में हर एक को फंसा रहा है। यानी कि मार्केट जब नीचे गिरा तो यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो मैं एंटर किया। एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा बहुत ख़तरनाक था। मेरा लॉजिक ये भी था कि मार्केट को अगर दोबारा से नीचे आना है ना तो यहाँ पे नीचे तो आएगा, फिर जाके एच पैटर्न, मतलब कि यहाँ पे कल लिक्विडिटी लेके नीचे चले जाएगा। और तो और मार्केट का यहाँ पे एक बहुत बड़ा ही क्या कह सकते हो लिक्विडिटी था 4800 पे, जिसको मार्केट ने टच नहीं किया। हो सकता है मार्केट उसको भी टच करने के लिए जाए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अभी जो ये मूव आ रहा है, अगर ये 15 मिनट पे अगर सस्टेन कर रहा है, अरे यार, तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि ये ट्रैप कर सकता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी पहले ये बता देता हूँ। तो वही चीज़ मैंने जब लिक्विडिटी स्वीप देखा कंफर्मेशन के लिए, ये इस कैंडल पे एंटर किया। कैंडल एंटर करने के बाद देख ही रहे हो ट्रेड चल रहा है, 1:1 डन हो चुका है और मार्केट यहाँ तक का एक्चुअल में टारगेट यहीं तक का है, पर मैं होल्ड करूँगा। मतलब मैं ऐसा लगा दूँगा और वेट करूँगा कि मार्केट मुझे प्रॉफिट दे दे। देखते हैं क्या होता है। लॉजिक मुझे जो सुधार करना है मेरे अंदर वो है एंट्री प्लानिंग, क्योंकि हर समय जो मेरा ख़राब जा रहा है वो एंट्री प्लानिंग ही है। क्योंकि एंट्री प्लानिंग मेरा ख़राब जा रहा है, लेकिन मार्केट जिस तरफ जाना चाहिए, यानी जो मैं एनालाइज करता हूँ उस तरफ मार्केट जाता है, लेकिन मार्केट में जो मैं एंट्री प्लानिंग बनाता हूँ वो मेरा फेल हो जाता है, जो कि डायरेक्ट शो करता है कि थोड़ा सा मुझे एंट्री प्लानिंग पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना होगा। अरे यार, सिल्वर में यहाँ तक आ गया, तब तो कम ही चांस है भाई, क्लोज करना पड़ सकता है।
तो होल्ड करूँ या क्लोज? इसमें भाई लॉस नहीं लूँगा, ब्रेक इवन पे छोड़ देता हूँ। भाई ये प्रॉफिट तो चाहिए यार। क्योंकि मार्केट देखो क्या होता है। सिल्वर में भी बाकी है अभी भी, तो चांस है भाई, चांस है, चांस है, चांस है। यहाँ तक जा सकता है। रुको 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 रुको, बढ़िया चांस, चांस बहुत है भाई। मार्केट देखो कितना डायरेक्ट रेड रेड कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। चांस है, चांस है। $50 जैसे ही 40 क्रॉस, रुको 40 रखते हैं भाई, 50 थोड़ा ज़्यादा है। देखो मेरा लॉस अगर मैं दिखाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लॉस। इसके बाद मैं चाहता नहीं हूँ कि मुझे लॉस हो। लेकिन मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत आई है भाई। मीन्स अब मैं पहले से ज़्यादा हर एक चीज़ को हैंडल करने का कोशिश कर पाता हूँ, पेशेंस ज़्यादा रख पाता हूँ, जो कि एक अच्छा साइन है। देखते हैं क्या होता है। भाई पता है मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर और जाएगा, लिक्विडिटी के हिसाब से लग रहा है भाई। ना ना, इसको तो भाई जाने नहीं दूँगा। बहुत लॉस हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट तो करना पड़ेगा ना ताकि मेंटेन हो सके ये लॉस। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे मेंटेन होगा। सपोज़ अगर मैं 0.01 से ही लिया होता तो अब तो मैं 60 का रखता ना, मतलब तब तो 25 के हिसाब से 60 का होना चाहिए था। क्यों? ये हिट हो जाएगा तो हम भाई कल करूँगा अब सीधा। अब लॉट साइज भी बढ़ा दिया है, पर रिस्क उतना ही कर रहा हूँ। मतलब अगर आप समझो वो जो ट्रेड लिया गया उसमें 0.01 लॉट से ही लिया होता, और मतलब ये जो ट्रेड था ना, ये ट्रेड में अगर मैंने 0.01 लॉट से लिया होता तो मेरा पता है यहाँ तक होता SL, और यहाँ तक होता टारगेट, जो कि भाई फुलफिल भी नहीं हो रहा है।
$25 इसे भाई। $25 कैसे? खुद सोचो ना, $15 रिस्क करने के बाद $25 ले रहा। बढ़िया भाई, जा 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 भाई, प्लीज़ लॉस मत दे। पता है गुस्सा क्या आता है भाई, अच्छा प्रॉफिट देख के लॉस लेना पड़ता है। मन करता है यहीं बुक कर लूँ। नहीं भाई, चांस है, रुको रुको, दे जाएगा भाई, टारगेट दे जाएगा। बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ टारगेट नहीं यहाँ तक का रखूँ। अगर मार्केट में वॉल्यूम अच्छा दिखा ना तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करते जाऊँगा और फिर देखूँगा अगर 50 तक का टारगेट मिल पाता है, पर मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। पिछली बार जब ऐसा किया था $50 का टारगेट लेने के लिए, तो ब्रेक इवन पे आके भाई क्लोज हुआ। यही चीज़ अगर 0.01 से लिया होता ना तो उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि अभी मुझे ये 24 की जगह 12-11 दिख रहा होता तो और सोचता टारगेट बढ़ा रखने। छोड़ो भाई, ब्रेक इवन पे है, लॉस देगा भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, रहने दो। अरे यार, लिक्विडिटी स्वीप हो गया इसका भी। शिट मैन, $100 की बात है, पर वही तो बात है ना, $100 में बहुत कुछ हो जाएगा और मार्केट चाहता है नहीं कि हमें प्रॉफिट दे। ठीक है भाई, उतना तो है ना भाई, इतना होल्ड कर लिया तो ये क्या है, करूँगा भाई, होल्ड करूँगा।
लॉस वैसे हो नहीं रहा है तो, पर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। मतलब लॉस में ऑलरेडी कर चुका हूँ $20 का, फिर सोच रहा लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट करना है ना। अब मैं $20 लेके तो जाऊँगा नहीं। मैं खुद सोचो ना, अगर 0.01 से होता अभी $9 का प्रॉफिट हो रहा होता। वेरियस ऐसा रखते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि टोटली कट ही कर देते हैं। तो भाई $5 कैसे, $5 कैसे इसके नीचे रखते हैं, $6 कैसे। अब अगला जो प्लान है वो ये है कि मार्केट जब यहाँ पे जाएगा ना तो यहाँ से चांसेस है कि नीचे है, लेकिन पहले ही नीचे आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। हो गया भाई वॉल्यूम बहुत। और तो और सिल्वर में भी ये पॉइंट है। सिर्फ लॉस ही मिल रहा है। कोई बात नहीं यार, $6 का ही लॉस हो रहा है तो छोड़ो, रहने दो, क्या कर सकते हैं। बंद करता हूँ।